एक बात बताइए, एक बात बताइए, कभी सरकारी अस्पतालों में देखिएगा जा करके ज़्यादातर करके मुस्लिम ही लोग क्यों जाते हैं, हिंदू लोग क्यों नहीं जाते हैं? तो यहाँ कोई वाद नहीं है, विवाद नहीं है, जात का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मोदी जी का निर्णय है। और सब हर चीज़ जैसे राशन मिल रहा है तो ये नहीं है कि किसी को नहीं मिल रहा है। वैक्सीन है तो जात धर्म देख के नहीं मिल रहा है। किसान जो है उसको पैसा मिल रहा है, उसको भी जात धर्म देख करके नहीं मिल रहा है, सबको मिलता है। एक बार गठबंधन करके देख लिया, 2 बार गठबंधन करके देख लिया, गठबंधन आप करते जाइए, आप चुनाव हारते जाएंगे। सर योगी सरकार ने खाली फीता ही काटा है, तो अखिलेश यादव ये क्यों कह रहे हैं? वहाँ पर आतंकी पकड़े गए थे, लोगों ने कहा कि वो बीजेपी के ही लोग थे, आतंकी नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी कुछ नहीं होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। तो हम लोग यादव हैं, लेकिन हम लोग अखिलेश अपने हिंदू धर्म, सत्य, सनातन धर्म आदि पार्टी के विरोध में हैं कि, लेकिन वो हिंदू धर्म के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो मुस्लिम को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं धर्म के 2024 में वहाँ स्थापित कर देंगे पक्का, क्योंकि वहाँ भी बड़ा विवाद चल रहा है। अगली बार योगी सरकार आएगी, अगली बार प्रधानमंत्री। हाँ योगी जी प्रधानमंत्री नहीं, हाँ पक्का अगली बार मोदी जी का पता काट मोदी बार, इस बार मोदी जी, अगली बार योगी जी। जब तक अभी तो बहुत सारे काम करने, आप लोग जिस तरह से साफ लग रहा है कि आप सत्य सनातनी हैं, आपके पोशाक, आपके जो पहन भूषा, आपकी जो भाषा है। हम वो जो है मुस्लिम पार्टी है। अच्छा, अखिलेश यादव कहते हैं यादव मुसलमान हमें छोड़ कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग यादव हैं, लेकिन हम लोग देश के प्रति भावना रखते हैं। ये नहीं है कि हम शमशान नहीं बनवाएं और वो बनवाएं उसको। क्या अखिलेश यादव कौन सा देश विरोधी काम कर रहे हैं जो आप अखिलेश यादव देश विरोधी विकास के काम कर रहे हैं, धर्म के खिलाफ, हमारा धर्म जो है उसके खिलाफ जा रहा है। यादव मुस्लिमों को ज़्यादा लेकर चल रहे थे, कई जगह पोस्टिंग आपने देखा सबसे ज़्यादा यादव की। वो बात ठीक है, हम लोगों के लिए पोस्टिंग ही जरूरी नहीं है। हम लोगों को अपना जब देश ही नहीं बचेगा तो आगे क्या करेंगे हम लोग? इस बार योगी जी को धर्म ही ना बचेगा तो क्या बचेगा? कुछ नहीं, हमारा कुछ लोग मिट जाएगा। हिंदू आप यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ के नहीं, हम लोग लखनऊ के हैं, मलिहाबाद। अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो राम मंदिर स्टे लगवा देंगे। कुछ विशेष धर्म के लोग हैं, एक मिनट, कुछ विशेष धर्म के लोग हैं, कह रहे हैं जिस दिन हम बहुलता में आ गए मंदिर तोड़वा देंगे। उन्हें क्या नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। अब बहुलता आ ही नहीं पाएगी उन लोगों की। नहीं आएगी। योगी जनसंख्या कानून ला रहे हैं तो ज्यादा बच्चे नहीं पैदा कर सकते। नहीं, बढ़िया चीज़ है, अच्छा कानून है। कुछ लोग कह रहे हैं हमारी मर्जी। योगी जी कौन होते हैं? अब आजम खान जैसे लोग होंगे जो कहते हैं कि सत्तारी में क्या करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, इसीलिए वो जेल में है। अच्छा, इस बार योगी जी फिर से आएंगे, रिपीट। ये सिर्फ अयोध्या में ही माहौल ऐसा है या और कहीं? नहीं, लखनऊ में, पूरे यूपी में, क्योंकि हम लोग तो अयोध्या से हैं नहीं, हम लोग तो यहाँ से 150 किलोमीटर दूर मलिहाबाद से हैं। वहाँ पे तो जो है सपा का गढ़ माना जाता है, मलिहाबाद जो है सपा का गढ़ माना जाता है। हम लोग जो है उस गढ़ में बीजेपी को जिताए हैं। अच्छा, मलिहाबाद के आसपास काकोरी पड़ता है, यूपी के लोग नहीं हैं, हम लोग वहीं काकोरी में ही रहते हैं हम लोग। वो तो कह रहे हैं अपना लोग खाना पीना बना रहे थे, अपने नौकरी कर रहे थे, उनके हाथ में कुकर था तो योगी ने कहा कुकर बम है, ये तो कुकर है ही नहीं। ऐसा काकोरी में उनके कोई रिश्तेदार होते रहते हो सकता है, काकोरी में कोई रहता हो या ना रहता हो, हम लोग मतलब इतना, लेकिन मेन सी बात अब की बार की नहीं है, बेर की है। ये तो बात मतलब तो होता रहता है ना, जब भी एक तो मतलब दूसरी। जैसे यहाँ पर होर्डिंग्स लगी हैं, हम तो होर्डिंग्स देख के आए। हम दिल्ली में देखें, दिल्ली में जगह जगह पे नरेंद्र मोदी योगी की होर्डिंग लगी हुई हैं, जबकि वहाँ पे योगी की सत्ता नहीं है, तो फिर भी वहाँ पे लगी है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लोग विज्ञापन जीवी हैं, सिर्फ विज्ञापन छपवाते हैं, उसमें काम देश में बोल रहा है ना, उनका काम बोल रहा है। वो जो काम करते हैं ना, वो देश के हित में काम करते हैं, तो उनका देश में नाम है ना। लोग कह रहे हैं देश हित में सरसों तेल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, महंगाई आ गई। ये पहले बताइए, किसान सरसों जो है वो भी तो किसान का ही है ना। किसान कहाँ से, खेत में जानवर छूट गए योगी जी के, लोगों के खेत में अनाज हुई नहीं। छोड़ा किसने है? जानवर छोड़ा तो किसान ही ने है, हम लोग खुद किसान हैं। हम लोग खुद किसान हैं और गौशाला है गांव में, अगर वो गौशाला में रखे जानवर तो नहीं इधर उधर चरेंगे। सुविधा दिया है, लेकिन उसका सब लोग प्रयोग नहीं कर पाते हैं। गौशाला किस लिए बनाए हैं? गौशाला बना हुआ है तो उसमें रखना चाहिए सबको। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं गौशाला में डाल देते हैं, वहाँ राशन पानी नहीं देते, जानवर कीड़े खा जाते हैं, मरते। पैसा देते हैं, सबको पैसा देते हैं। मतलब प्रशासन से जो है कुछ जो है मतलब ढीला रवैया है, इस पे हम मानते हैं। इस पे जो है कुछ ढीला रवैया है, जो चरागाह में जो है बहुत अच्छा काम किए हैं हर जगह।
बड़े बड़े चैनल पंचायत कर रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं को बुला रहे हैं, स्टूडियो में बात करते हैं। अखिलेश ने कहा कि सारा काम हमने किया है, योगी सिर्फ फीता काट रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस ये पहले बताइए, अगर योगी सरकार ने खाली फीता ही काटा है तो अखिलेश यादव ये क्यों कह रहे हैं कि हमें हमारी लड़ाई कांग्रेस और बीएसपी की लड़ाई बीजेपी से है कि हमसे है? ये क्या मतलब है? एक बार गठबंधन करके देख लिया, 2 बार गठबंधन करके देख लिया, गठबंधन आप करते जाइए, आप चुनाव हारते जाएंगे। नहीं, वो तो कह रहे हैं अब तो गठबंधन हम छोटे दल से करेंगे, किसी बड़े दल से। कहे नहीं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हम मुख्यमंत्री के तौर अपने ऊपर तो विश्वास होना चाहिए, अपनी पार्टी पे। वो अपना दर्शा देते हैं। मेन वोटर पे विश्वास नहीं है आपको तो क्या है? जिस पार्टी से, मायावती पार्टी से, जिनसे यादों और से मतलब विरोध मानती थे हम लोग, इतना विरोध मानते थे, उस पार्टी को अगर साथ में लेंगे तो कैसे काम चलेगा? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं जातिवाद तो हर पार्टियां करती हैं, तो लाजमी है। कुछ लोग कह रहे हैं इसमें ब्राह्मणवाद और बनियावाद ज़्यादा है। कोई अगर हो तो बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको वीडियो दिखा देंगे। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। हाँ, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद और बनियावाद ही है इस सरकार में, कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बनियावाद और सब पहले का ये मतलब था कि जो भी पैसा आता था, एक अगर 2000 आता था, लैट्रिन का पैसा आया, 12,000 हर किसान के खाते में आया। और पहले का मैटर ये होता था, पहले सरकारें जो होती थी वो ये करती थी कि आप 2000 प्रधान के दीजिए, 10,000 अगर आपका आया तो 2000 आप प्रधान को दे दीजिए। ऐसा नहीं है, अब जो है डायरेक्ट आपके खाते में आता है। अगर हाँ, अब भी कुछ बेवकूफ़ लोग हैं जो प्रधान को 2000 दे देते हैं। अच्छा, ठीक है, तो लोकल मामले हैं। निजीकरण पे क्या कहेंगे? हर चीज़ प्राइवेट होने जा रही, धीरे धीरे करके प्राइवेट कर रहे हैं, तो उससे नए लड़कों को और ही अच्छा है। एक बूढ़ा आदमी अगर एक नौकरी करता है, 1 लाख रुपया कमाता है, जैसे उसकी जगह पे अगर 10 लड़के काम करेंगे तो रोजगार भी बढ़ेगा और जनता मतलब खुश भी रहेगी। अच्छा, आप बताइए, आपकी जेब में 1 रुपया है, आप कहाँ इलाज कराने जाएंगे, सरकारी में प्राइवेट में? अगर 1 रुपया है तो जाहिर सी बात है सरकारी में जाएंगे। सरकारी भी प्राइवेट हो जाएगी सर, वो भी 50 रुपये का पर्चा बन रहा, 100 रुपये का पर्चा वो भी बनने जा रहा है। जो 1 रुपये का बनता था 100 रुपये का बनेगा। तो इससे आम जनता की रोजगार जो है मिल नहीं पा रहा। उसका मतलब जैसे 1 रुपये का अब 1 रुपये का पर्चा था उसका, लेकिन अब इलाज तो सही से होगा ना। अब पहले अब 1 रुपये का पर्चा बनवा लिया, दवा दे दिया, डिक्लो प्लस दे दिया, या कोई 3-4 साल से सरकार चला रहे हैं, क्या सही से इलाज नहीं हो रहा था? अच्छा, ये वगैरह सब जाते हैं, बहुत दबे कुचले लोग जाते हैं, इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, क्योंकि मजबूरी उनके जेब में पैसे नहीं है ना। पैसे नहीं है ना, तो रोड पे अच्छा मरने से अच्छा कुछ तो इलाज मजबूरी वो होती है। जब पैसे 1 रुपये में जब दवा ही नहीं मिलेगी तो मरना से फायदा क्या है? 100 रुपये कर दिया ना, वो अगर 500 रुपये कर दे लेकिन इलाज सही करे। जिसके जेब में 500 नहीं होगा वो क्या करेगा? 1 रुपये में कसम से भले उसका मरीज मर जाता है, लेकिन ये तो होता है कि अस्पताल ले गए थे, इलाज हुआ। इस तरह से रोड पे पड़ के तो कोई मरेगा नहीं। तो ये कहीं नहीं, नुकसान तो ही नहीं। कुछ तो मान लो आपको मतलब कि लोगों की लेबरों से हम बात किए अभी, कई लोगों से कह रहे हैं भैया 200-250 रुपये हमको दिन के मिलते हैं, और एक दिन वो इलाज कराने गए 100 रुपये का पर्चा ही बन जाएगा, दवा उसमें हो जाए तो पूरे दिन की कमाई उनकी 250-300 कमाएंगे, पूरी चली जाएगी दवा में। और ऐसा कोई देश में घर नहीं है जिसके यहाँ रोज़ाना कोई ना कोई बीमार होता हो। ठीक है, तो लेकिन रोज़ाना बीमार पड़ते हैं लोग, उसके लिए मतलब कि ध्यान रखने के, शरीर के ऊपर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं, हमारी समस्या 100 रुपये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर एक आदमी, अगर कोई भी गरीब आदमी देखिए, चाहे जितना गरीब आदमी हो, पान गुटखा जरूर खाता होगा, लेकिन अब 5 रुपये का गुटखा 20 अगर पुड़िया ले लिया 100 रुपया हो गया। एक चीज़ होती है शौक और एक चीज़ होती है मजबूरी। ठीक है, जैसे आज बहुत लोग कह रहे हैं कि पिज्ज़ा लोग खाने चले जाते हैं, शराब पीने चले जाते हैं, तो पेट्रोल महंगा हो गया, नंगा नाच कर रहे हैं, तो उनकी शौक है शराब पीना और क्या कहते हैं पिज्ज़ा खाना। लेकिन पेट्रोल डलाना मजबूरी है। जो चीज़ हमारी ज़रूरत की रोज़ाना की है उनको तो कम करना चाहिए सरकार को। आजकल जो दारू कर दें 1000, 2000, 10,000 आज देख रहे आज देख रहे हैं, आजकल जो है कहते हैं कि हम गरीब हैं। हमें नहीं लगता है कि किसी के पास 100 रुपये नहीं है। अगर दिन भर मजदूरी करेगा तब भी 300-400 रुपये मिलते हैं, कहीं भी मजदूरी करें 300-400 रुपये मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आदमी कहता है हमें 100 रुपये मिलते हैं। में अभी आप सब्जी लेने जाएं मार्केट में तो 500 रुपये में झोला नहीं भरता। हाँ, ये तो ठीक है, ऊपर से कोई और समस्या हो तो दिक्कत हो ही जाती है। अब मान लो थोड़ी बहुत तो समस्या, अब जैसे जैसे बढ़ेंगे, पहले 100 रुपया सैलरी थी, आज 150 है, फिर 300 है, फिर 500 है, ऐसे ही सरकार मतलब धीरे धीरे बढ़ेगा। जब इस बार अगली बार चुनाव था तो मुद्दा राम मंदिर था, इस बार मुद्दा क्या हो सकता है? विकास का मुद्दा है। हाँ, विकास का मुद्दा है।